अदब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं एनएनटीवी। एनएनटीवी यानी सच का प्रहार। अभी हम नागपुर के ताजनगर टेका में खड़े हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक आसिम नाम के व्यक्ति है जिनका आज सुबह 9 से 9:30 के बीच दरमियान मर्डर हो चुका है। तो आइए हम उन्हीं के घर पे अभी मौजूद है और जानते हैं क्या वजह है और मर्डर कैसा हुआ है। आप ये बताइए कि जो आसिफ है आपके भाई है, हाँ, आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। तो आपको कब मालूम पड़ा कि उनका मर्डर हो गया है करके? 9:30 पौने 10 बजे के समय। तो मर्डर करने वाले कहाँ के हैं, कौन से एरिया के हैं? इसी एरिया के हैं। इसी एरिया के। तो उनका नाम क्या है जिन्होंने इनको मारा है? दीक्षित जनबंधु। तो कुछ ऐसी इनकी कुछ पर्सनल दुश्मनी थी या कुछ झगड़ा हुआ था? क्या कारण हुआ मर्डर करने का? 1-2 बार मैटर हुआ था उनका। अच्छा, 1-2 बार मर्डर हुआ था। तो उनके आसिफ जी के कोई बच्चे वगैरह है, उनकी बीवी है यहाँ पर? हाँ, उनकी बीबी है, उनका ये बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा कितने साल का है? ये 2.5 साल का है। 2.5 साल का है। शादी होने को कितना वक्त हो चुका? 5 साल। 5 साल हो चुके हैं। तो अभी इनकी बीवी जो मृतक है आसिफ जी, उनकी बीवी कहाँ पर है अभी? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में। अच्छा, उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल ले गए पीएम के लिए। हाँ। तो आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उतना तो कंफर्म नहीं है मुझे। पुलिस आ चुकी है यहाँ पर? हाँ, आ चुकी है। स्पॉट पे मौजूद है। हाँ। तो अब्दुल शेख साहब, हमारे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने जो है वो सरेंडर कर दिया है और वो थाने में है अभी, 5 वाली पुलिस स्टेशन में। अच्छा, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि आरोपी खुद जाके पुलिस के पास में सरेंडर हो चुका है और पुलिस यहाँ पर तैनात है, स्पॉट के ऊपर मौजूद है। और अभी हम पुलिस स्टेशन जाके आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने के बाद में ही आपको हम बताएंगे कि मर्डर क्यों हुआ, कौन शामिल है और कैसे हुआ। तो हमारे साथ बने रहिए। घर वालों का क्या कहना है, इनका आरोप क्या है, मतलब किस कौन बोलेंगे ये बात? आपका नाम बताइए। थोड़ा सा भागे आ जाइए अंदर। आपका क्या रिलेशन है? भांजा है मेरा। अच्छा, आपके भांजे हैं। तो ये जो जॉब है इनकी कहाँ पर थी, जो जॉब है जो? यही स्कूल में, ये वाली स्कूल में, वैशाली नगर क्या नाम है स्कूल का? वैशाली नगर हिंदू प्राइमरी शाला। वैशाली नगर शाला में चपरासी की ड्यूटी थी। हाँ। तो अभी लगे होंगे? नहीं, अब्बू का 5 साल हो गया। तो जैसा इनके फादर की ड्यूटी उनको लगी? हाँ। अच्छा, उनके फादर की ड्यूटी उनको और हमारे बाजी भी वहाँ ठेला वेला लगाते थे। अच्छा, तो मतलब जो आरोप लग रहा है कि भाई जिसने मर्डर किया है, तो उसने क्या इंटेंशन था? उसके पहले भी इनसे कुछ यानी 2 साल पहले हुआ था? उसके बारे में शादी, जैसे बाई की हमारी शादी थी भांजी की, तब भी इसने सर्वर फुट डाला था। हम लोग सब यहाँ मौजूद थे। अच्छा, किसने तलवार मारा था? हाँ, मर्डर किया। तो यानी 4 कंप्लेंट किए थे? हाँ, 4 बार ये पुलिस में जाके आ चुका है और बोला था कि मैं मारूंगा आसिफ को, जगह पे ही खत्म करूंगा। अच्छा। हाँ, ये आपका ऐसा आरोप है कि 4 बार आप ये लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर चुके थे आप लोग? हाँ, लेकिन उसको हमने अंदर करते ही गए, ने उसको कंफर्माइज, बेल हो जाती उसने थी, कंफर्माइज, हाँ, थाने से ही छूट जाते थे वो? हाँ, छोड़ते थे वहां से, वो दे लाके छूट जाता था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, मतलब कोई बड़ी बात है ना? आप ऐसा लाइव न्यूज चैनल पर आप सोच समझ के बात कीजिए। जो है वही बोलेंगे ना। अच्छा, ठीक है। और बाकी अभी जो है घर के क्या हालात है? उनकी बीवी हॉस्पिटल में है। हाँ। और एक ही बच्चा है उनका? हाँ, और यही उनके मम्मी पापा, अम्मी अब्बा? अब्बू तो है ही नहीं। अच्छा, अब्बा है ही और अम्मी है, वो भी बेवा है बेचारे। अच्छा, तो अम्मी है? अम्मी भी उसको तो लेके गए अच्छा, वो भी हॉस्पिटल। हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि घर का और कोई आदमी भी घायल हुआ है? घर का अब पता नहीं वो कौन है, तो मेरे को भी नहीं मालूम। मैं भी अभी घर से आई हूँ, मेरे को फोन आया तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हमारे साथ में ताजनगर के एक कांग्रेस के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता भी मौजूद है यहाँ पे, जो पूरा सिस्टम एनालाइज करके और माहौल को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इरशाद शेख साहब, स्वागत है आपका एनएनटीवी में। जी इरशाद शेख साहब, बताइए, मतलब आपको है कुछ नॉलेज इस मैटर में? जय हिंद दोस्तों, मैं घर पे आराम कर रहा था, मुझे पाचपौली परिसर से फ़ोन आया कि आपके क्षेत्र में ऐसा ऐसा हुआ करके। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैं तुरंत फ्रेश होके स्पॉट पे पहुंचा। तो यहाँ पे आसिफ नामक जो व्यक्ति है, हमारे मोहल्ले का बच्चा है, वो जिसकी डेथ हुई, तो बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले तो जो बच्चे की डेथ हुई, हम लोग उसको अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए सबसे पहले तो। और ये एक हादसा है, और दोनों के बीच में जो आरोपी है जिन्होंने मर्डर किया, उसका नाम दीक्षित जनबंधु है। और इनके
बीच में हमको पता चला है कि इसके पहले भी वाद विवाद हुए हैं, और वाद विवाद होते हुए वो वाद विवाद इतना बढ़ गया है कि आज मर्डर की नौबत आ गई है। और हमने जैसे कि पता लगा, जब हमको पाचपली पुलिस स्टेशन से के लोगों ने जब हमको वहां बुलाया तो हम स्पॉट में पहुंचे। हमारे यहाँ के माननीय डीसीपी साहब राजमाने साहब, हमारे क्षेत्र के निरीक्षक पीआई साहब संजय मेंढे साहब, ये भी स्पॉट पे आए, और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस मैटर को हैंडल किया। यहाँ पे दो समुदाय के लोग रहते हैं, एक एससी समुदाय और एक मुस्लिम समुदाय, जिसमें दोनों में बहुत प्रेम भाव की भावनाएं हैं और बहुत अच्छी एक आपस में रिलेशन है। और जो मरने वाला एक मुस्लिम नागरिक है और जो मारने वाला एससी नागरिक है, तो इन लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि दोनों के बीच में तनाव पैदा हो। मगर हमारे यहाँ के डीसीपी साहब राजमाने साहब ने और पीआई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। और हम लोग यहाँ बस्ती के नागरिक इसलिए मौजूद है कि दोनों पक्ष में दोनों गुटबाजियां ना हो और लड़ाई झगड़े ना हो। और हम लोग पूरी आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हम अभी यहाँ हमारी तमाम टीम यहाँ मौजूद है, न एससी समुदाय में कुछ होगा न मुस्लिम समुदाय में कुछ होगा। और ये बच्चा वैशाली नगर की प्राथमिक शाला में चपरासी का काम करता था। जब इसको फोन आता था तो ये पानी की टंकी चालू करने जाना और स्कूल चालू खोलने जाना, ये काम किया करता था। और जो दीक्षित जनबंधु करके जो लड़का है, ये भी इसके परिवार से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत अच्छे लोग हैं उनके घर के भी। मगर ये दोनों बच्चों के बीच में वाद विवाद 3-4 बार हुआ और ये मैटर इस तरह बढ़ गया, क्या ये नौबत आ गई है। और जब तक हम लोग यहाँ पे अभी बॉडी यहाँ पे है, मेयो हॉस्पिटल में बॉडी है और पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में अभी यहाँ बॉडी आएंगी, जैसी आएंगी तो ताजनगर कब्रिस्तान में इनका दफनाया जाएगा। और मैं इनके घर वालों को भी बोलना चाहूंगा कि हम तमाम बस्ती वाले आपके साथ खड़े हैं और जो हमारे यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, और ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे जिससे दो आपस के गुटबाजियां या आपस में दो समाज के बीच में लड़ाई झगड़े होकर के। हम यहाँ पब्लिक के नागरिकों के साथ भी खड़े हैं और पुलिस के साथ भी खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात